कल मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने बताया था डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को बताया था। इसके साथ हमने बताया था आपको कि टेंसों में किस तरह से परिवर्तन किया जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके आगे, उसको देखिएगा। चेंज इन प्रोनाउंस, इसको कहते हैं हिंदी में सर्वनामों में परिवर्तन। कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस और आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार बदला जाता है तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस नियम को बाकायदे पढ़ लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपियों में लिख करके पढ़ने का कार्य करिए, जिससे आपको यह ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही सेड, उसने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो आप लिखिए ही सेड, ही सेड। मैंने अभी आपको बताया कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, तो दैट, ही सेड दैट। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आए हुए कर्ता को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब ये आई है ना, आई को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही। तो यह आई जो है वह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही सेड दैट, ही। अब यह है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो कल मैंने आपको बताया था कि अब यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो एम की जगह क्या हो जाएगा, वाज, आई वाज रीडिंग अ बुक, he said that he was reading a book. Mohan said, comma inverted comma, I shall buy a pen tomorrow. कामा इनवर्टेड बंद। कहता है मोहन से, मोहन ने कहा, आई शैल बाई ए पेन टुमारो, मैं कल एक कलम खरीदूंगा। अब आप लिखिए, इसका आंसर होगा मोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टेड स्पीच कर्ता आई है और रिपोर्टिंग स्पीच का कर्ता जो है मोहन है, मोहन यानी ही हुआ। तो अब ये हो जाएगा आपका ही। अब आई के साथ सेल का प्रयोग किया गया था, तो सेल को शुरू में नहीं बदलेंगे, बल्कि इसकी जगह हम वुड बाई अ पेन टुमारो को मैंने कल बताया था आपको, टुमारो को नेक्स्ट डे। अब ये आपका हो गया मोहन सेड दैट ही वुड बाई ए पेन नेक्स्ट डे। देखिएगा कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के अनुसार। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए ही सेड टू मी यू आर अ गुड बैट्समैन। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर अ गुड बैट्समैन, तुम एक अच्छे बल्लेबाज हो। अब यहां मैंने कल बताया था आपको कि सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है, तो आपका ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब अभी हमने बताया कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यह मी है, तो आपका ये हो जाएगा आई। यह आर है, प्रेजेंट में है, तो यहां हो जाएगा वाज। आई वाज अ गुड बैट्समैन। दूसरा आपका है मीरा सेड टू शीला, मीरा ने शीला से कहा, यू डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, तुम कल यहां नहीं आई। अब ये आपका हो जाएगा मीरा टोल्ड शीला, मीरा टोल्ड शीला। अब आपका कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा दैट। अभी मैंने बताया कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यानी शीला है, शीला यानी क्या हुई, शी। अब यह डिड नॉट लगा हुआ है, डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो शी हैड नॉट कम हियर को देयर में, देयर यस्टरडे को मैंने बताया था कि प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। मीरा told Sheila that she had not come there previous day। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको इतना बताया। आपको मेरा यह बताना शायद समझ में आया होगा, बता दे, और इसको आप स्क्रीनशॉट करके बता दे, नियम को देख लीजिएगा और इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।